औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जनाब मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम, आज के मेज़बान प्रोफेसर शाहिद साहब, प्रोफेसर मोहसन साहब और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त एहतराम जनाब इफ्तिखार तारिर साहब। इफ्तिखार तारिर साहब से बड़ा तल्लक है हमारे। जब भी एफिलिएशन कमेटी आती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द एक्सेट कमेटी। एक ये होते थे, एक समी इब्राहिम सभी जहर साहब और एक मैडम होती थी लॉ डिपार्टमेंट से, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से दूसरे टीचर भी होते थे। तो मोहसन ने बड़े खूबसूरत शेर और बार बार रिपीटली अच्छा अंदाज में, तो मैं ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है वो कुरान पाक की पहली आयत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्स्ट टाइम गारे हिरा में जब आप तशरीफ ले जाया करते थे तो पहले दिन फरिश्ता आया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। तालीम का फोकस पहले दिन ही इस्लाम ने और हमारे दीन ने दिया है, और साथ इंसान की हैसियत और उसका स्टेटस बता दिया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि तुम्हें किस चीज से पैदा किया है, जमे हुए खून से। और फिर कुरान कहता है कि जब तुम्हें ताकत मिल गई, सूरत यासीन में है, तो फिर तड़ाक तड़ाक भूलने लगा और अपनी तहलीक के मकसद को भूल गया। और तहलीक का मकसद क्या था? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। तो यह थी बुनियाद। अब आप चूंकि स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जिस तरह बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि अपने इदारे के साथ जिस तरह वाबस्तगी और इदारे में जो पढ़ाया जाता है या इदारे के असातिज़ा का उनके साथ तल्लक, ये भी एक मिसाली चीज़ें होती हैं। अक्सर क्योंकि इदारा हम भी चला रहे हैं तो पता चलता है कि टीचर जो है वो इतने इन्हबात के साथ और इतनी मोहब्बत और इतनी यकजहती के साथ स्टूडेंट के साथ नहीं करते। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज में देखा है कि स्टूडेंट और टीचर में बड़ा गैप रहता है, और ये गैप जो है ये ही नुकसानदेह चीज है। जब आप, मैं तो कहता होता हूँ क्लास में कि आप ये ना समझे कि एक मदारीगर आया और उसने सुनाया है, जिस तरह वो कहता है कि अंडे में से अभी चूजा निकलेगा और आप देख रहे हैं। आप क्वेश्चन पुट किया करें, यू पुट द आंसर, और उसको चाहिए कि वो आपको जवाब दे। और इफ ही डिड नॉट सेटिस्फाई द स्टूडेंट, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको टीचर समझाएगा। तो मैं बहुत से शेर जो अपना मोहसन साहब ने पढ़े, तो मैं कराची के एक शायर है, उनका शेर है कि सुबह सादिक मुझे मतलूब है किससे मांगू, सुबह सादिक मुझे मतलूब है किससे मांगू, तुम तो बोले हो चरागों से बहल जाओगे। और अपनी गलियों में ही चलने का अपनी गलियों में ही चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया किसी मकसद के लिए, और जब आपने चूज कर लिया है कि आपने लॉ की तालीम हासिल करनी है, कानून की, तो फिर आपको यकीन में बनाना चाहिए कि इन फ्यूचर मैं डिप्राइव्ड और डिप्रेस और मिजरेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी उनकी खिदमत करूंगा। और खिदमत का जज्बा जब लेके आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती कि अल्लाह मदद करता है। अल्लाह ने तो, आज मैं कहता होता हूं कि अब्दुस तारेदी ने क्या किया, सिर्फ इंसानियत की खिदमत की है। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसको प्रोटोकॉल किसका मिला? स्टेट ऑफ हेड का। और हमारा दीन तो कहता है खैरुन नाज़ि में यनफ़अ नाज़, इंसानों में बेहतर वही है जो इंसानों के लिए बेहतर है। आप मदर टेरेसा को देख लें, आप गंगाराम को देख लें, गुलाब देवी को देख लें, लेडी वेलिंगटन को देख लें, लॉर्ड म्यू को देख लें। उन्होंने एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बनाए। सर सैयद अहमद खान को देख लो कि जब इस मुस्लिम सोसाइटी जो है वो डिप्रेस थी, कोई तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने उस वक्त फोकस करके एक कौम और जनरेशन को पैदा किया। और उस वक्त बड़े ऑनर के साथ कोई लिखता था कि मैं अलीगढ़ अकालगढ़ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फारूक का थी। तो आपको अपने में वो कर्ज पैदा करके आगे बढ़ना है।
हर बंदा कर सकता है, हर बंदे में अल्लाह ने सलाहियत दी है, उसको निखारने की जरूरत होती है। आपको अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं। जब आप हेलन केलर को देखें, वो कहती है 3 days to see, एक बुक उसने लिखी है, हेलन केलर की किताब है 3 days to see, देखने के लिए 3 दिन। शी वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, तो वो कहती है अगर अल्लाह मुझे 3 दिन सिर्फ देखने के लिए दे दे तो मैं क्या क्या देखूंगी। तो इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम लोग, मैं अभी किसी बच्ची से पूछूं कि बच्चे आपने कभी सूरज को गरूब होते हुए सनराइज और सनसेट को देखा, तो नहीं जवाब दे सके, क्योंकि हम उस मंजर कशी को कभी देखते ही नहीं है। तो वो कहती है कि पहला दिन मैं अपना स्पेंड करूंगी कि सूरज जो है वो किस तरह निकलता है और सूरज किस तरह गरूब होता है, मज़ाहरात कुदरत देखूंगी, रात को मैं स्टार को देखूंगी। दूसरे दिन वो कहती है मैं नेचुरल सीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मैं चली जाऊंगी कि आबशार किस तरह गिरती है, समंदर किस तरह अपनी लहरें बिखेरता है और दरिया किस तरह रवानी के साथ चलते हैं। तो तीसरे दिन वो कहती है कि मैं लंदन के म्यूजियम में चले जाऊंगी और म्यूजियम में सुबह से लेकर शाम तक जब की दुनिया बनी है ये सारा नज़ारा देखूंगी, और फिर गॉड जो है वो उस इवनिंग को मेरी आंखें वापस ले गए। गॉड गिफ्टेड मी माई आईज ओनली फॉर 3 days। वो कहती है मैंने बड़े दोस्तों से पूछा कि कभी तुमने देखा है कि रात को स्टार कैसे खूबसूरत होते हैं, चांद कैसे चमकता है? वो कहता है मैं तो सो जाता हूं, मैंने नहीं देखा। तो कभी तुमने देखा कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं? तो ये हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें अता की हैं कि आप जो डिप्राइव्ड है उसको अगर देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या है। तो मैं बच्चों को, इन सारे असातिज़ा की मौजूदगी में सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे हार्ड वर्क और लेबर के साथ आप अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। मैं उनकी एक मिसाल आपको देता हूं कि 40 में डॉक्टर ने डिस्क्लोज किया कि आपको टीबी है और यू डिड नॉट सर्वाइव मोर देन 2 years। ये डॉक्टर ने कहा, जी लाना अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर ने उनको कह दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आप जिंदगी को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि डोंट डिस्क्लोज टू माई नेशन, ये मेरी नेशन को, मेरी कौम को इसका नहीं बताना, और इमेजिनेशन पावर के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं ये मुल्क हासिल करके छोड़ूंगा। और फिर कायद-ए-आज़म ने शो किया, कितना अर्सा बाद में जिंदा रहे, थोड़ा सा टाइम जिंदा रहे। तो कायद-ए-आज़म अपने विल पावर और इमेजिनेशन के साथ जिंदा रहे। और आपको अपनी विल पावर को आगे बढ़ाना है, आपको अपनी ताकत समझना है, अपने अंदर का इनर सेल्फ, तो ये ताकत बनाए। इकबाल कहता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना तू हर तकदीर से पहले, कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाए, इनर सेल्फ को आगे लेके चले। तो मैं बतौर मुस्लिम वी आर सिटिंग हियर कि हम सारे मिसालें देते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं मानने वाला हूं, हज़रत अली को हम भी मानते हैं, उनकी बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार चीजें हैं। नहजतुल बलागा अगर आप पढ़े तो उसमें एक एक चीज जो है वो समंदर की तरह, जब मेरे नबी ने कहा कि अली दरवाजा है इल्म का, तो फिर हम कहने की हद तक है। इकबाल का जिक्र करूंगा कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान हुई तो कुछ भी नहीं। अमल की जरूरत है, अमल से जिंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जब फरिश्तों को भी इस दुनिया में भिजवाया गया तो फरिश्तों ने भी वो कमाल करके दिखा दिया कि आज कुरान भी उनका जिक्र करता है कि ये आए थे मखलूक। तो ये सबसे खूबसूरत मखलूक है, अल्लाह की पैदा की हुई तख्लीक जो है वो इंसान है सबसे खूबसूरत। और इंसान को अल्लाह ने जब दुनिया में भिजवाया है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में हर शख्स की आजमाइश होती है और मेरी सबसे ज्यादा आजमाइश हुई है। सीरत का आप पढ़ते हैं पहले पार्ट 1 में ही आपका इस्लामिक स्टडी में, तो क्या है कि कोई ऐसा गोशा या पहलू जो बतौर दुनियादार हमने देखना हो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में नजर ना हो। जो यतीम है वो देख ले कि पैदाइश से कबल ही यतीम है, जिसकी वालदा नहीं है तो 6 साल का बच्चा है वालदा फौत हो जाती है। अब कौन है ग्रैंड फादर पालने वाले, 8 साल का तो ग्रैंड फादर भी फौत हो जाता है।
अब दुनिया में कोई ऐसा करीबी अजीज, ना बहन, ना भाई, ना दादा, ना दादी, ना नाना, ना नानी, ना मामू, कोई चीज नहीं है। तो क्या है फिर? चचा पालता है। चचा आपके मिरास में अकॉर्डिंग टू इस्लाम वारस नहीं होता, लेकिन चचा पालता है। और किसी स्कूल में नहीं गए, उम्मी नबी है। तो सबसे पहला पैगाम जो मैंने आगाज में कहा था कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो कितना खूबसूरत पैगाम है कि इस पैगाम को आपने अपने ज़हन में बिठाना है, अपने पेशेंस के साथ, अपनी लगन और जज्बे के साथ। यू कैन डू एवरीथिंग, और कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज मुमकिन है। और इम्कानात में क्या है? एडिसन की वालदा ने, तादर साहब टीचर ने लिख के भेजा कि तुम्हारा बच्चा सबसे डल माइंडेड है और इन फ्यूचर ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और ना इल्म हासिल कर सकता है। मां को जब तहरीर पहुंची, एडिसन को नहीं पता था, तो मां ने बच्चे को बड़े प्यार लाड से कहा कि तुम, टीचर ने बड़ी तेरी तारीफ की है। टीचर कहता है कि तू बहुत बड़ा बंदा बनेगा। तो 40 साल बाद वो इतने किताबें अपनी देख रहा था, कागज को भर के, तो उसमें से वो तहरीर मिली टीचर की। अब वो दुनिया में सबसे नामवर शख्सियत बन चुका है। तो तहरीर देखी तो फिर उसने कहा कि ये मेरी मां का कमाल था जिसने मुझे इनकरेज किया, अदरवाइज टीचर तो थे वो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मां की मोटिवेशन ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई चीज मुश्किल नहीं है दुनिया, हर चीज पॉसिबल है। और आपको तो डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर है, पीएच। अब मैं एक और चीज बता दूं, ये नहीं है कि सामने बैठे हुए हैं, लॉ में पीएचडी बहुत कम है। यू आर द लकी वन कि आपके पास हैं ऐसे टीचर, प्रोफेसर मोहसिन साहब हैं, दे हैव मोर एक्सपीरियंस, और इनके तजर्बात से फायदा उठाएं। ये आपको इंशाअल्लाह ताला इनका, जिस तरह बच्चे ने कहा कि ये आपको खिलाने पिलाने में भी है, लेकिन एजुकेशन में भी आपको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं, चूंकि वक्त की कमी और सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं इन अल्फाज के साथ कि बच्चों, मेहनत, लगन और जद्दोजहद वो अल्लाह कभी जायगा नहीं करता। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। कोई मुश्किल नहीं होता, इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा ताकतवर है और इंसान साबित कर सकता है कि है, वो कर सकता है। आज एक 90 लाख यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ताकतवर बने हुए हैं कि उन्होंने इल्म को इस मराज तक अपने आप में ले लिया। टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं, बेशुमार चीजों से हमसे बहुत आगे। तो आज दुनिया में वो पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। दे रूल ओवर ऑल द वर्ल्ड। कहीं भी देख रहे हैं, हुकूमतें भी वो बना रहे हैं और गिरा रहे हैं। 90 लाख हैं, हम 5 अरब में से तकरीबन 1.5-2 अरब, और हमारी हालत क्या है? 56 कंट्री ऑफ द मुस्लिम नेशन, और 56 कंट्री बेड़े हैं, एक एक करके ज़िबा हो रही है कि इसकी बारी आएगी और अगले की नहीं आएगी, और सारे कुचल रहे हैं वो सब। आज फलस्तीन और गजा में जो हो रहा है वो तो फतमाशा नहीं है, वो हमारे लिए निशानी इबरत है, वो मर जाने का मुकाम है। ये चीजें कौन करेगा? ये हम नहीं करेंगे, ये आपसे तोको है। यू कैन डू इट, और आप अपनी मुसलसल जद्दोजहद से कर सकते हैं। हम तो अपनी जिंदगी एक्सपायर कर चुके हैं, ना कोई अब कर सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं। अमली तौर पे करने का आपका वक्त है, और इंशाअल्लाह ताला जब अमली तौर पे बंदा करता है तो फिर अल्लाह मदद जरूर करता है। वंडा लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जब कुरान ने कह दिया है तो फिर इसको ज़हन में रखें। तो मैं फिर एक दफा मशकूर हूं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद साहब, प्रोफेसर मोहसिन। अच्छा, मैं अपने सारे दोस्तों को, और बच्चे भी बैठे हुए हैं, अपने कॉलेज में मोहम्मद अली जिन्ना लाल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो अपने कॉलेज में आप सबको दावत देता हूँ कि आप आए। तारक साहब हमारे पास आते रहे अक्सर,
तो मेरे कॉलेज में 10,000 लाइब्रेरी में बुक्स हैं। आप आएंगे तो आपको एक मजा आएगा, एक्सपीरियंस होगा। मूड रूम बहुत अच्छा है, वो आपको दिखाएंगे। 5th ईयर में एक मूड रूम होता है जहाँ एक जज बन के बैठते हैं और 2 वकील जो हैं, एक प्लेंटिव की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से, और बाकी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हम आपसे बहुत कुछ हासिल सीखेंगे, आपके प्रोफेसर साहबान से सीखेंगे। तो आई वुड लाइक टू invite you and warmly welcome to you in my college। जब भी आप मुझे इंटीमेट करना है आपने 2 दिन, क्योंकि अब बाहर की एक जिम्मेदारी में तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो आपने इंटीमेट कर देना मुझे, तो इंशाअल्लाह ताला वार्मली वेलकम। और पूरा लंच का भी आपका प्रोग्राम वहाँ होगा। तो इन्हीं अल्फाज में